हिमायत की, वक्फ बिल पास भी हो गया। इससे मुसलमानों के अंदर गहरा इज़्तिराब है, नीतीश जी बेचैनी है, नीतीश जी के खिलाफ एक जहन बन रहा है, माहौल तैयार हो गया। और लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी, पहले लोग पीठ पे खंजर घोंपता था, नीतीश जी ने मुसलमानों के अकलियत के सीने में खंजर घोंपा है ये वक्फ बिल की हिमायत करके। और इसीलिए लगता यही है कि इंशाल्लाह इस बार इनकी हालत अच्छी नहीं होगी आने वाले चुनाव में। और मुसलमान ही नहीं, जो सेकुलर लोग हैं हिंदुस्तान के, वो सेकुलर लोग भी इनकी हिमायत नहीं करेंगे। आज भी हमारा जो इलाका है, इस इलाके में सेकुलर लोगों की तादाद ज़्यादा है, मुसलमानों के अलावा भी सेकुलर लोगों की तादाद ज़्यादा है। और इंशाल्लाह इस बार वो उनकी हिमायत नहीं करेंगे, ये हवा हवाई हो जाएंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ बिहार में। बिहार के दरभंगा शहर के उन गाँव में, उन बस्तियों में जहाँ की सड़कें कहते हैं कि बहुत डेवलप हुई है। और मैं जिस तरफ भी गया, जहाँ भी गया, वो सड़कें मुझे चमचमाती हुई नज़र आई। ये इलाका है अब्दुल बारी सिद्दीकी का, और उनके इस इलाके में मैंने पूरा सर्वे किया, सभी गलियाँ सड़कें देखी, गांव घर की, मोहल्ले की सभी सड़कें देखी, सब चमचमाती हुई नज़र आई। अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर के पास से जो सड़कें गुजरी वो भी मैंने देखी। और ये मैं ठीक उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ के अद्भुत नज़ारे हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि बिहार में इलेक्शन है, और बिहार में इलेक्शन आने वाला है, लेकिन अभी भी उससे पहले राजनीति गर्मा चुकी है, इसलिए कि वक्फ बिल पर समर्थन किया है। उसके सबब से कई सारे नेता जो जदयू के थे वो लोग खाइफ हैं, नाराज़ हैं। गांव का क्या माहौल है, गांव के लोग क्या कहते हैं, हम उन सब बातों पर ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं वो लोग, क्यों जदयू ने मुसलमानों का समर्थन नहीं किया, मुसलमानों को सपोर्ट नहीं किया, मुसलमानों को धोखा दिया। ये लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आइए देखिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद सलाम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के इलेक्शन दौरे पर। बिहार में इलेक्शन है, आने वाले 5-6 महीने बाद इलेक्शन होगा, लेकिन हम इस दौरे पर हैं बिहार में। गांव देहात, लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या रुझान है, क्या उथल पुथल है इलेक्शन में, और अभी जो वक्फ बिल पर जो उछाल आया है, जेडीयू सरकार बिल्कुल हिली हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम का क्या रुझान है, मुसलमानों का क्या रुझान है, और इससे फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। हम जानना चाहेंगे। यहाँ हरसिंहपुर बस्ती में हम आए हुए हैं। यहाँ जानना चाहेंगे, काफी बुजुर्ग हैं और 40 साल 45 साल का एक्सपीरियंस है। सर, आपका तारुफ। जी, मुझे मोहम्मद सफीर रहमान कहते हैं, और मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल का मैं फाउंडर मेंबर हूँ। इमारत शरिया के मजलिस शूरा और अरबाब हल्वा का भी मैं मेंबर हूँ। मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ मदरसों से मेरा ताल्लुक़ है, कहीं का सदर हूँ, कहीं का खादिन हूँ। और दरभंगा ज़िला, दरभंगा समस्तीपुर में मुख्तलिफ मदरसों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। साथ साथ मैं हाई स्कूल में मुलाजिम था, और इस दौरान मैं बिहार सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन में ज़िला सेक्रेटरी से लेके और स्टेट एग्जीक्यूटिव तक का मेंबर रह चुका हूँ। समाजी कामों से मेरा गहरा राब्ता है, ताल्लुक़ है। ये मेरा तारुफ है, मुख्तसर तारुफ मैंने अपना बताया। सर, जो इलेक्शन आने वाला है और अभी के जो रुझानात हैं वक्फ बिल को लेकर, जो उथल पुथल है, मुसलमानों के अंदर बेचैनी देखी जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में है क्या कि वक्फ बिल जो आया, इससे पहले नीतीश बाबू की पोजीशन अच्छी थी, और लगता ये था कि इस बार नीतीश जी पिछले चुनाव से ज़्यादा बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। और ये यकीन था यहाँ के मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को, कि नीतीश जी हिमायत नहीं करेंगे मोदी जी की, और वो वक्फ बिल पर अपने मेम्बरान को, अरकान पार्लियामेंट को, राज्यसभा के अरकान को कहेंगे कि वो हिमायत नहीं करें। लेकिन
उन्होंने हिमायत कर दी, हिमायत की, वक्फ बिल पास भी हो गया। इससे मुसलमानों के अंदर गहरा इज़्तिराब है, नीतीश जी बेचैनी है, नीतीश जी के खिलाफ एक जहन बन रहा है, माहौल तैयार हो गया और लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी, पहले लोग पीठ पे खंजर घोंपता था, नीतीश जी ने मुसलमानों के अकलियत के सीने में खंजर घोंपा है ये वक्फ बिल की हिमायत करके। और इसीलिए लगता यही है कि इंशाअल्लाह इस बार इनकी हालत अच्छी नहीं होगी आने वाले चुनाव में। और मुसलमान ही नहीं, जो सेकुलर लोग हैं हिंदुस्तान के, वो सेकुलर लोग भी इनकी हिमायत नहीं करेंगे। आज भी हमारा जो इलाका है, इस इलाके में सेकुलर लोगों की तादाद ज़्यादा है, मुसलमानों के अलावा भी सेकुलर लोगों की तादाद ज़्यादा है और इंशाअल्लाह इस बार वो इनकी हिमायत नहीं करेंगे, ये हवा हवाई हो जाएंगे। तो यानी इस बार नीतीश कुमार को पलटने का मौका नहीं मिल पाएगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं मिलेगा। धक्का उनको लगना है, लगना चाहिए भी, लगना चाहिए। जो उन्होंने किया है उस पर धक्का लगना चाहिए। लगा। बिहार के जो मुसलमान हैं वो क्या एनडीए गठबंधन यानी कांग्रेस आरजेडी अलायंस की तरफ रुख करेंगे? और जाहिर है कि रुख तो पहले तो उन्होंने नीतीश जी को वोट देते थे। बिहार के लगभग 50% मुस्लिम अकलियत के लोग नीतीश जी को वोट देते थे और आरजेडी कमजोर हुई इसके वजह से, कांग्रेस कमजोर हुई नीतीश जी के तरफ, जो लोग रुझान लोगों का बढ़ा और काम भी नीतीश जी पहले किया करते थे। लेकिन ये वक्फ बिल में जो उन्होंने धोखा किया, इसका असर ये हुआ कि अब मुसलमान नीतीश जी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं और अब गिने चुने कुछ टोपियां रह गई हैं नीतीश जी के साथ। मुसलमानों का जो बड़ा हिस्सा है, चाहे वो गांव के लोग हों या शहर के लोग हों, नीतीश जी से अलहदा है। कल राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार और यूथ से वो टी-शर्ट, व्हाइट टी-शर्ट पहनकर आने को कहा है। मैंने एक संदेश दिया है राहुल जी ने कि यूथ जो है इकट्ठा हो और वैशाली में आ रहे हैं। और तो वैशाली तो गढ़ रहा है, तहरीक का गढ़ रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध वैशाली आए और तहरीकें वहां से चली हैं। महात्मा गांधी भी मोतिहारी के आंदोलन के बाद वैशाली होके पटना गए थे। तो आए हैं राहुल जी, बुलाया है, नई सोच, नई पहल की है राहुल जी ने। हमको लगता है कि इसका कांग्रेस को फायदा होगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुसलमान यूथ को या मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको? नौजवानों से हम गुजारिश करेंगे कि वो संजीदगी से वो गौर करें और सोचें कि साहब हमारे भलाई के लिए, हमारी फलाह के लिए जो पार्टी काम कर सकती हो, हमको पूरे ताकत के साथ, पूरे इज्तिमाइयत के साथ उसको आगे बढ़ाना है, उसको कामयाब करना है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी-शर्ट पहन के आइए तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं।